किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों जो हमारी गेहूं की खेती होती है तो किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में आ जाती है। तो किसान साथियों कुछ हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार जब भी देखने को मिलेगी जब किसान साथियों आप कुछ ऐसे कार्य कर लेते हो। तो जैसे कि किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों सबसे पहले तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसान साथियों हमारे खेत के अंदर नमी होना जरूरी है। क्योंकि किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में अगर हमारे खेत के अंदर नमी नहीं होगी तो किसान साथियों हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं होता है, हमारी वालियाँ अच्छी तरीके से नहीं निकलती हैं। यानी कि जो हमारी गेहूं की वालियाँ किसान साथियों वो छोटी की छोटी रह जाती हैं और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो किसान साथियों जब हमारी गेहूं की फसल गबोट वाली अवस्था में आनी हो तो किसान साथियों हमें उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए, यानी कि उसमें हमें पानी लगा देना चाहिए। तभी किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में जब हमारी वालियाँ होंगी तो किसान साथियों वो एक साथ निकलेंगी और किसान साथियों लंबी भी बनेगी, हमारे दानों का भराव भी अच्छी तरीके से होगा। तो सबसे पहले किसान साथियों इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में हमारी गेहूं की फसल आ जाए तो किसान साथियों हमें उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। बात आती है किसान साथियों कि हमें गबोट वाली अवस्था में कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। तो किसान साथियों मैं आपके लिए वो भी जानकारी बताऊंगा, जैसे कि किसान साथियों गबोट वाली अवस्था में हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए जिससे किसान साथियों हमारी जो गेहूं की वालियां हैं वो लंबी बने और किसान साथियों हमारे दानों की संख्या भी ज़्यादा रहे, हमारे दानों का अच्छी तरीके से भराव हो जाए, जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो जैसे कि किसान साथियों एक आती है हमारी एनपीके। एनपीके किसान साथियों बहुत सी मार्केट में आती है। तो किसान साथियों एनपीके का हमें कौन सा प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि किसान साथियों एक आती है हमारी एनपीके 05234। 05234 में किसान साथियों क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों 0% तो हमारी नाइट्रोजन होती है और 52% हमारी फास्फोरस होती है और 34% हमारी पोटास होती है। किसान साथियों फास्फोरस है और पोटास है, किसान साथियों इसका अगर हम प्रयोग कर लेते तो किसान साथियों क्या होता है हमारे गेहूं में हमारे गेहूं के दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है, हमारी वालियाँ लंबी बनती हैं, हमारे दानों की संख्या भी ज़्यादा रहती है और किसान साथियों हमारा जो गेहूं का पौधा है वो स्वस्थ रहता है, यानी कि हमारे गेहूं का पौधा कोई भी ऐसी कमजोरी महसूस नहीं करता है जिससे किसान साथियों हमारा पौधा छोटा रह जाए और हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से ना हो और हमारी वालियाँ लंबी ना बने। तो किसान साथियों हमें अपनी गेहूं की फसल पे गबोट वाली अवस्था में जो हमारी एनपीके 05234 आती है किसान साथियों इसको तो प्रयोग करना है, क्योंकि किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार जब ही देखने को मिल जाएगी, नहीं तो किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों जो हमने एनपीके 05234 ली है किसान साथियों इसके साथ में हमें एक और स्प्रे ले ली है, जैसे कि किसान साथियों एक आती है हमारी बोरन। बोरन किसान साथियों आपके लिए 20% वाली ले ली है, यानी कि 20% वाली ही बोरन ले ली है। किसान साथियों बोरेन हमें कितनी मात्रा में ले लिए, किसान साथियों बोरेन हमें 200 ग्राम से हमें 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। किसान साथियों इसका क्या कार्य होता है, जैसे कि किसान साथियों आपके दानों पर चमक नहीं बनती है, यानी कि चमकदार नहीं बनते हैं और किसान साथियों आपके दानों की संख्या कम रहती है। तो किसान साथियों ये संख्या भी बढ़ाता है और किसान साथियों आपके दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान करता है। तो किसान साथियों हमें बोरेन भी लेनी चाहिए गबोट वाली अवस्था में। तो किसान साथियों जो हमने एनपीके 05234 ली इसकी मात्रा की बात की जाए तो किसान साथियों 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हमने जो बोरन लिया और जो हमने एनपीके 1 किलो लिए किसान साथियों 150 लीटर पानी के साथ में घोल बनाकर हम 1 एकड़ की गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते। तो किसान साथियों क्या होता है, जैसे कि किसान साथियों जो हमारी गबोट वाली अवस्था होती है किसान साथियों हमारी वालियाँ लंबी बनती हैं, हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है और किसान साथियों हमारी दानों की संख्या भी ज़्यादा रहती है और हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान हो जाती है और जिससे किसान साथियों अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी गबोट वाली अवस्था में गेहूं की फसल है तो किसान साथियों सबसे पहले आप अपनी खेत में नमी की जरूरत रखें और किसान साथियों आप अपनी एनपीके 05234 का प्रयोग कर लें और किसान साथियों आप बोरेन का प्रयोग कर लें, जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी गेहूं की फसल गबोट वाली अवस्था में आने से पहले ये कार्य कर लेते तो जिससे किसान साथियों आपके लिए अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकेगी। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए।